हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ हीलिंग्स और मैं हूं आपकी लाइफ कोच प्रियंका। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में चिपके हुए और हम कैसे क्यों इतनी कांस्टेंट एडवाइस और प्रेशर के बावजूद पढ़ नहीं पाते हैं, और अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो कौन सा स्टेप आपको लेना है पहला, जिससे आप अपने गोल की तरफ बढ़ना चालू कर सकते हैं। आज का टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ, विच इज फोकस ऑन योर स्टडीज, यानी कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को आप दूर कैसे कर सकते हैं, और वो मैजिकल ट्रिक जिसके बाद में आप डिस्ट्रैक्शन क्या होता है वो भूल जाएंगे और फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो एकदम फ्री है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई करते वक्त नींद आना। अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए हम दो तरीके के मोटिवेशन को यूज करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें मिलता है थ्रू पेरेंट्स, टीचर्स और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, पर ये कुछ ही देर में फेड आउट हो जाता है। पर जो कभी फेड आउट नहीं होता है वो होता है इंटरनल मोटिवेशन। तो कैसे हम मोटिवेट हों इंटरनली? जब हमारा कोई क्लासमेट या फ्रेंड क्लास में टॉप करता है तो हमें लगता है यार इसको कैसे नींद नहीं आती है, ये कैसे इतनी पढ़ाई कर लेता है, इसके इतने मार्क्स कैसे आ जाते हैं। वो इसलिए पढ़ लेता है क्योंकि वो पूरे टाइम कंसिस्टेंट रहता है, वो पूरे साल एक रूटीन को फॉलो करता है, और रूटीन ही की होता है किसी भी सक्सेस तक पहुंचने का। एग्जाम से पहले 12th आवर पे वो आंख खोल के जाग नहीं जाता है, वो एक टाइम टेबल फॉलो करता है जिससे उसकी बॉडी क्लॉक कितने टाइम पढ़ना है, उठना है, खाना है, सोना है, इन सब पर फिक्स होती है। सो आइए आपको भी बताती हूँ वो टिप्स जिससे आपको भी पढ़ते वक्त नींद ना आए और आप भी अपने गोल को अचीव कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डोंट बी स्लीप डिप्राइव्ड, यानी कि आप अपने नींद को जरूर पूरा करें। इंडियन माँ बाप ने नींद को क्रिमिनल बनाया हुआ है। कितना सोएगा, कब पढ़ेगा, अरे हर समय सोता ही रहता है, कभी पढ़ाई भी कर लिया कर। आप पढ़ाई करते वक्त नींद ना आए उसके लिए आपकी नींद तो पूरी ही होनी चाहिए। अगर आप 8 to 9 आवर्स सो रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर पूरा करिए और किसी की मत सुनिए, क्योंकि अगर आप नहीं सोएंगे और सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो वो पढ़ाई आपके काम नहीं आने वाली है, आपको नींद आती ही रहेगी। सुबह जल्दी उठने का रूटीन बनाइए, क्योंकि मॉर्निंग में आपका ब्रेन फ्रेश होता है और कंसंट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, पढ़ने के लिए हमेशा टेबल चेयर का ही यूज़ करें। बेड पर बैठकर रिलैक्स होकर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी आप सोकर उठे हैं तो आपकी बॉडी ऑलरेडी रिलैक्स्ड है। और टेबल पर होना चाहिए आपका एक विजन बोर्ड, जिसे देखते हुए आप पढ़ने से पहले 10 मिनट अपने गोल को विजुअलाइज कीजिए। इससे आपको सुप्रीम मॉर्निंग मोटिवेशन मिलेगा। ये विजुअलाइजेशन आपको अपने गोल तक पहुंचाने में सबसे सक्सेसफुल टूल होगा। पॉइंट नंबर 3, जिस रूम में आप पढ़ रहे हैं वहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। टेबल लाइट ऑन करना और बाकी रूम लाइट्स को ऑफ करके पढ़ने से आपके रेटिना पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट आता है, और आंखों पे जब प्रेशर पड़ता है तो नींद अपने आप आने लगती है। 4th पॉइंट है, जब ये रूटीन आप सेट कर रहे हो और उसके प्रोसेस में हो, इनिशियली मॉर्निंग आवर्स में इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पिक करें। वो टॉपिक पिक करें जिन्हें पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आता है। इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, नींद भी कम आएगी, प्लस प्रोडक्टिविटी अचीव करने पर आप और मोटिवेट होंगे। 5th पॉइंट है, आपके मॉर्निंग स्टडी आवर्स आपके सबसे लंबे होने चाहिए, और क्योंकि वो लंबे हैं आप बीच में 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर लें। आप घर पे थोड़ा टहल सकते हैं, आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं, आप अपनी मम्मी को चाय बनाने के लिए बोल सकते हैं, बट डोंट टच योर फोन, क्योंकि फ़ोन से आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और आपका ब्रेक लंबा भी हो सकता है, इसलिए अवॉइड फ़ोन। 6th पॉइंट है, डोंट ईट हैवी,
ये ऑब्वियस है कि अगर आप ओवर ईट करोगे, हैवी खाओगे तो आपको नींद आ जाएगी। सो प्लीज़ अवॉइड ईटिंग हैवी मील्स, हैव स्मॉल मील्स, छोटे छोटे खाना खाइए, थोड़ा इंटरवल्स पे छोटे छोटे मील्स लीजिए। और शुगर और मिल्क कॉफ़ी की जगह ट्राई हैविंग ब्लैक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। इनिशियली आपको टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगेगा, बट वंस यू डेवलप यू विल लव योर ब्लैक कॉफ़ी। अब आते हैं 7th और आखिरी पॉइंट पर। अब क्योंकि आप सुबह जल्दी उठे हैं तो दोपहर तक आपकी बॉडी थक चुकी होगी। सो असली मंत्र ये है कि आप खाने के बाद 1 घंटा जो मॉर्निंग में पढ़ा है वो रिवाइज करने के लिए रखें, और लंच के 45 मिनट्स या 1 घंटे बाद पावर नैप ज़रूर लें। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठे हैं और आपने 3 घंटा पे जमकर पढ़ाई कर ली है तो आपको ज़रूर नींद आ जाएगी। और ये पावर नैप इतनी कमाल की चीज़ है कि ये आपके रेस्ट ऑफ द डे को एनर्जाइज कर देगी। ये 1 घंटे की पावर नैप जादू की छड़ी है, बट दिस शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 आवर, क्योंकि आपको रात में भी तो जल्दी सोना है, क्योंकि वापस नेक्स्ट डे हमको अर्ली स्टार्ट करना है। दोस्तों, अगर आपने इस पैटर्न को यूज़ कर लिया तो आपको पढ़ाई करते वक्त नींद आ ही नहीं सकती और आप अपने फोकस को भी अचीव कर पाएंगे। और जैसे ही आप थोड़ा भी डीमोटिवेटेड हो, अपने स्टडी टेबल के सामने रखे अपने गोल को एक बार फिर से विजुअलाइज कर लीजिए। अपनी पढ़ाई से 10 मिनट निकालिए एंड लुक एट योर ड्रीम, feel your dream and say I will achieve it, and you will get instant motivation। मिलते रहेंगे पावर ऑफ हीलिंग्स में। नमस्कार।